1000 में एक भी ईश्वर का खोजी हो जाए तो बहुत, लाख में एक पहुंच जाए तो बहुत, 1000 में एक आध खोज पर निकलता है, लाख में एक आध पहुंचता है। महाभारत की कथा तुम्हें याद है ना? द्रोण पाठ देते हैं अपने विद्यार्थियों को, सब विद्यार्थी पाठ याद कर लाए, सिर्फ युधिष्ठिर नहीं याद कर पाया। उसने कहा अभी नहीं हुआ याद। एक दिन क्षमा हो गई, दूसरे दिन क्षमा हो गई, फिर तो द्रोण चिंतित होने लगे और ये तो बात उल्टी हुई जा रही। द्रोण ने सोचा था युधिष्ठिर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, दूसरे भी, दुर्योधन भी याद कर लाया, भीम भी याद कर लाया, जिनमें बुद्धि का कुछ आसार नहीं है, जिन्हें मंदमती होना ही चाहिए, नहीं तो भीम ना हो सकेंगे, वो भी याद कर लाए। सिर्फ युधिष्ठिर पिछड़ते जाते। आखिर युधिष्ठिर ने पूछा बात क्या है, तुझे याद क्यों नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा याद इसलिए नहीं होता कि जब तक जीवन में ना उतरे तब तक याद का मतलब भी क्या। पहला पाठ था सत्य बोलना चाहिए, वो किताब का पहला पाठ था। उस जमाने की किताबें, बड़े अद्भुत लोग रहे होंगे। पहला पाठ सत्य, कैसे सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा ये तो मुझे भी याद हो गया कि सत्य बोलना चाहिए, पर इसको याद करने से क्या सार है? जब तक कि मेरे जीवन में रच पच ना जाए, मेरी स्मृति में रहे तो उसका क्या सार है? जब तक मेरा बोध न बन जाए, समय लगेगा। आप मुझे क्षमा करें, मैं बहुत मंद बुद्धि हूं। युधिष्ठिर ही मंद बुद्धि नहीं थे, दूसरे तो याद करके आ गए थे कि सत्य बोलना चाहिए। इसको याद करना था तो मंत्र की तरह कंठस्थ कर लाए, आके दोहरा दिया था, बात खत्म हो गई थी। शायद युधिष्ठिर को जीवन भर लगा उस छोटे से पहले पाठ को पूरा करने में। और मजा यह है कि पहला पाठ पूरा हो गया तो आखिरी भी तो पूरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं बड़े अद्भुत लोग थे। पहला पाठ ऐसा था जो कि आखिरी पाठ भी। अब सत्य से और बड़ा पाठ क्या है? बात ही खत्म हो गई वहां। यहां पहला कदम ही तो आखिरी कदम हो जाता है। जिस दिन युधिष्ठिर ने पहला पाठ याद कर लिया होगा युधिष्ठिर के ढंग से कि रोए रोए में पच गया होगा, उस दिन और क्या करने को बचा? सारे शास्त्र पूरे हो गए, सारे आश्वासन पूरे हो गए, यात्रा समाप्त हो गई। मैत्रेय ने पूछा है, मुझे लगता है अब तक आपकी एक भी बात मैं न सुन सका हूं, न समझ सका हूं। शुभ है ऐसा लगना। नहीं कि तुमने सुना नहीं, तुमने सुना। मैत्रेय के कान बिल्कुल ठीक हैं, ध्यान से सुनते हैं। लेकिन सुनने से ही क्या होता है? ये बोध बना रहे तो असली सुनना भी एक दिन हो जाएगा। अगर ये बोध खो गया और सुन के ही समझ लिया कि सुन लिया, तो फिर कभी बोध की कोई संभावना नहीं। और ना आपका एक भी उपदेश ग्रहण कर पाया हूं। ये उपदेश ऐसे हैं कि रूपांतरण करते जीवन का। ये ग्रहण करने और न ग्रहण करने की बात भी नहीं है। ये तो जीवन और मरण के प्रश्न है। ये तो धीरे धीरे उतरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे। और जब तक ये उतर न जाए तब तक थोथी बातों में पड़ भी मत जाना। ये मत सोचना कि समझ लिया, कर भी लिया, अब तो बात सब समझ में आ गई, अब तो हम दूसरों को भी समझाने में योग्य हो गए। यहां कुछ हैं जो पंडित हो गए। अब रोज मुझे सुनेंगे तो बच भी कैसे सकते हैं बिना पंडित हुए? सब बातें उन्हें याद हो गई, वो दूसरों को समझाने लगे। अभी खुद की समझ में आया नहीं, लेकिन ज्ञान का दंभ भी पैदा हो जाता है। मंदमती तो वे हैं जिन्हें ज्ञान का दंभ हो जाता है।